सबसे पहले आई वुड लाइक टू वेलकम एवरीबॉडी। सो आज हम बात करेंगे स्टार्टअप की, कैसे हम एक गैप ढूंढेंगे रनिंग बिजनेस में, एक गैप कैसे ढूंढ सकते हैं और उस गैप से हम रेवेन्यू कैसे जनरेट कर सकते हैं, उस गैप से हम कोई एक दूसरी कंपनी कैसे खड़ी कर सकते हैं थोड़ा स्टैंड आउट होके। सो ये स्टार्टअप है, बहुत ही बेसिक स्टार्टअप है। इन्होंने ये 3 बंदों ने शुरुआत करी थी, 2 भाई थे और एक इनका दोस्त था। किस एरिया से शुरुआत करती है? सिल्लीगुड़ी। सिल्लीगुड़ी अपना ईस्ट साइड में पड़ता है और उससे कनेक्टेड है 2-3 कंट्रीज, जैसे कि आपका नेपाल हो गया, भूटान हो गया, तो इस तरह की कंट्रीज उससे कनेक्टेड है। सो उसको इंटरनेशनल जाने के लिए भी कोई इशू नहीं आएगा। सो आप देखो अपने एरिया में क्या मैं स्टार्टअप शुरू कर सकता हूँ, क्या मैं गैप को भर सकता हूँ, जो करेंट बिजनेसेस चल रहे हैं उसमें ऐसी क्या सर्विसेज ऐसा एक्स्ट्रा मैं क्या करके उसको अपनी उस एक गैप को भर के मैं एक अपनी कंपनी खड़ी कर सकता हूँ, एक जनरेट नाम, एक अच्छा खासा बिजनेस जनरेट कर सकता हूँ और एक नाम बना सकता हूँ। सो इनका क्या काम था? ये लॉन्ड्री सर्विसेज में, लॉन्ड्री मतलब धोबी वगैरह, कपड़े वगैरह जो धोते हैं उस सर्विसेज में, जैसे रग्स हो गए, आपका सूट हो गए, वेडिंग ड्रेस हो गई, आपके ड्रेसेस हो गई, या फिर आपके ब्लैंकेट वगैरह, इन सब सर्विसेज में उन्होंने सोचा कि हम इसमें एक गैप खत्म करते हैं। वो गैप क्या था? वो गैप ये था कि जितने भी ट्रेडिशनल लॉन्ड्री वगैरह जो होती थी, तो क्या था, हमें दुकान पे जाना पड़ता था या हमारे लोकल हमें कॉल करके कि आप किसी को भेज दो, या उसमें क्या था, आप ज़्यादा लोगों को रीच नहीं कर पा रहे थे, आप क्वालिटी कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि वो लोग उतने प्रोफेशनल होते नहीं हैं, तो वो कैसे भी कपड़े को धोएंगे, कैसे भी प्रेस करके देंगे और रेट में, प्राइजेस में भी फर्क होता है। सो उन्होंने सोचा कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाते हैं जहां पे हम अपनी लॉन्ड्री सर्विसेज दोगे। इन्होंने इनिशियली क्या करा था कि सारे के सारे जितने भी लोकल लॉन्ड्री वाले थे इन सबको अपने एक प्लेटफॉर्म पे एग्रीगेटर, ऐसा एग्रीगेटर एक्ट कर रहे थे कि सबको हम अपने प्लेटफॉर्म पे लेके आते हैं और जिसको भी बुक करना होगा हमारे प्लेटफॉर्म से बुक कर सकता है। हम डिलीवरी पिकअप भी करेंगे, हम डिलीवरी भी करेंगे। सो उस टाइम पे इन्होंने 4 महीने करा, लेकिन उन्हें बहुत कंप्लेंट्स आने लगी। कंप्लेंट्स कैसी? वही जैसे मैंने बताया, ट्रेडिशनल जो लॉन्ड्री होती थी उसमें वो प्रोफेशनल नहीं होते, तो वो क्या है, कभी कपड़ा खराब कर देंगे, कभी अच्छे से प्रेस नहीं करेंगे, कभी जला देंगे, कभी मिस कर देंगे, कभी गंदा छोड़ देंगे। तो उन्होंने सोचा ये क्वालिटी कंट्रोल करने के लिए हम अपना सेटअप डालेंगे। अब उन्होंने अपनी फैक्ट्री डाली। अब फैक्ट्री में कितना पैसा लगा? इनिशियली उन्होंने 10 लाख रुपए लगाए। अब 3 पार्टनर थे, 3.5 लाख रुपए या 3,33,000 रुपए उन पर बंदों पे लगे। उन्होंने अपनी फैक्ट्री चालू कर दी। आप मानेंगे नहीं कि फैक्ट्री चालू करते ही 79 बिफोर दिस कोविड-19 79 ऑर्डर्स पर डे उन्होंने रिकॉर्ड करे हैं, मतलब 80 मोर देन लगभग 80 के करीब ऑर्डर उन्होंने एक दिन में उठाए हैं। अभी 2019 में ये कंपनी लॉन्च हुई है। जरा सोचिए कि कैसे कोई अपनी एक अच्छी इंप्लीमेंटेशन के साथ एक अच्छा गैप ढूंढ के कैसे कंपनी को इतनी तेजी से आगे बढ़ा सकता है। सिर्फ 3 लोगों ने ये कंपनी चालू करी थी। अब क्या था, ये डील कर रहे थे B2B और B2C में। B2C क्या होता है कि जो हमारा रेजिडेंशियल एरिया होता है, हम लोग होते हैं जो ऑफिस जाते हैं वगैरह वगैरह, वो हम अपनी कपड़े धुलवा लिए, क्योंकि यार क्या होता है कि आज के टाइम में टाइम नहीं है, लोगों के पास टाइम नहीं है, तो क्या होगा कि वो कहेंगे यार कोई कपड़े हमारे धो के प्रेस करके रख दे। सो जो जॉब पे जाते हैं या कोई ज़्यादा बड़ी फैमिली है तो वो बाहर से ही धुलवाते हैं। सो अब उन्होंने ये गैप समझ लिया। दूसरी वो डील कर रहे थे B2B से, जैसे होटल हो गए, PG हो गए, इन सब जगहों पे वो डील कर रहे थे कि भाई हम आपके होटल में जितनी भी बेडशीट वगैरह, पिलो कवर वगैरह, ये कर्टेंस वगैरह सब हम धुलेंगे। PG में के बच्चों के कपड़े हम धुलेंगे। सो इन्होंने दो डायमेंशन में अपना वो बिजनेस डिवाइड कर दिया, एक B2C में, एक B2B में। सोचिए, अच्छी खासी इंप्लीमेंटेशन, गैप भी कवर कर लिया और ऑर्डर भी वो अच्छे लेने लग गए। और फ्यूचर प्लान ये है उनका कि हम अपनी जो है अदर सिटीज में वो अपने आउटलेट वगैरह खोलेंगे, अपनी सर्विसेज को एक्सपेंड करेंगे। विद इन ईयर 2021 तक वो अपनी मेट्रो सिटीज में भी वो लॉन्च करेंगे अपना इस कंपनी का, देसी कंपनी का नाम पता क्या? देसी लॉन्ड्री। सो वो वहां पे भी लॉन्च करेंगे। अब मुद्दा ये है कि क्या आप खुद कोई स्टार्टअप चालू कर सकते हो, कोई गैप देख के, कहीं से भी हो, आप इंडिया के किसी भी कोने से हो, वहां आप देख सकते हो कि मेरे यहाँ पे ना कपड़ों का बहुत ज्यादा काम हो सकता है, तो मैं टेक्नोलॉजी को यूज करके अपने कपड़ों को, बिजनेस को कैसे बढ़ा सकता हूँ। मेरे यहाँ पे हैंडीक्राफ्ट का बहुत अच्छा काम होता है, तो मैं टेक्नोलॉजी यूज करके इस बिजनेस को कैसे बढ़ा सकता हूँ। या फिर आप कोई सर्विस प्रोवाइडर हैं, जैसे कि अब मान लो लॉन्ड्री है, उन्होंने देसी लॉन्ड्री स्टार्ट की, उनके भी कॉम्पिटिटर्स हैं, जैसे कि देसी लॉन्ड्री अन्ना है, गेट माई लॉन्ड्री है, इतने सारे बिजनेस ऑलरेडी चल रहे हैं, बट वो अपनी टेक्नोलॉजी के साथ, अपनी कस्टमर सर्विस के साथ वो आगे बढ़ सकते हैं।
ठीक है। अब ये तो है नहीं एक ने कोई स्टार्टअप चालू करा तो और उसके साथ में नहीं करेंगे, ऐसा नहीं होता ना। सो आप भी देख सकते हो कि ये बिजनेस चल रहा है और मैं इसको इससे बेटर कर सकता हूँ, और वो गैप ढूंढ लो आप कि ये कहाँ लैग कर रहा है और मैं इस लैग को अपना एक ऐसा यूएसपी बना के अपने आप को आगे बढ़ा दूं। समझ रहे हो बात को? सो आप किसी भी कोने से हो सकते हो, कोई भी सर्विसेज में हो सकते हो, कैसे भी हो सकते हो, आप दे सकते हो। बस पहचानो लोगों को यहाँ क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है और वही सर्विस को टेक्नोलॉजी के साथ लोगों को प्रेजेंट कर दो। सो आई होप इस वीडियो से आपको कोई आइडिया मिला होगा। और मैं बता दूं आपको, अगर मैं लॉन्ड्री की बात करूं तो 3,500 कुछ डॉलर मिलियन की कंपनी 2020 में, और आने वाले समय में 500 मिलियन डॉलर और 600 मिलियन डॉलर और इस कंपनी की जो मार्केट है, लॉन्ड्री इंडस्ट्री जो है और ज़्यादा बढ़ने वाली है। सो पोटेंशियल है, पैसा भी बहुत है, बस ये है कि इसमें आइडिया आप कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हो। ऐसे बहुत सारे आइडिया, जरा बैठ के सोचोगे, अपने आसपास देखोगे ना, बहुत सारे स्टार्टअप आइडियाज आ जाएंगे, बहुत सारे गैप भरने के लिए दिमाग में आ जाएंगे, बट उसके लिए सोचना पड़ेगा। इंप्लीमेंटेशन और ये सारी चीज तो बात की बात है, पहले तो ये ढूंढना है कि गैप कहां पे है। तो चलिए, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं फिर मिलता हूं एक नई वीडियो के साथ, एक नई इंस्पिरेशनल वीडियो के साथ। तो फिर हम मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।